नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियन लगन यानी कि वृश्चिक लगन वालों के लिए ये महीना 2023 कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरी सारी प्रेडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में 8 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने हेडिंग दी है कि आपकी स्थिति में सुधार आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल या स्टेटस में राइज जरूर मिलेगा और पार्टनर से लाभ होगा, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो। आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से लाभ जरूर मिलेगा इस टाइम पे। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, जो भी डिसीजन लेना है वो 16 अक्टूबर से आप पहले पहले ले लेंगे, बड़े जो आपके मेजर डिसीजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्रहों के हिसाब से पहले प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे कि आपका अभी गोचर में शनि तीसरे घर में चल रहा है, तो शनि जब तीसरे घर में होता है तो क्या होता है कि पैसा आप कितना भी कमाएं, आपके पास नकद धन की कमी बनी रहेगी। यानी कि चाहे आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां हो, कार हो, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि आपके हाथ में ना नगद धन यानी कि कैश लिक्विडिटी की कमी बनी रहेगी। और इस समय आपको क्या करना है, जब तक शनि तीसरा है, अपनी आंखों पर ध्यान देना है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं और वो बन नहीं रही है, तो आपने क्या करना है कि कुत्तों की, स्पेशली काले कुत्तों की सेवा करनी है इस टाइम पर। तो जो आप प्रॉपर्टी लेने या बनाने की सोच रहे हैं तो वो आपकी जरूर बन जाएगी। अब जैसे कि गुरु पांचवा है, तो गुरु पांचवा क्या करता है कि आपको ब्रह्म ज्ञानी बनाता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा। आपका भाग्य भी आपका इस समय साथ देगा। आप एक कहते हैं ना कि शार्प माइंडेड इंसान होंगे। लेकिन इस टाइम पे आपको क्या है, एक समस्या ये आएगी कि आपको पेट की तकलीफ हो सकती है, यानी कि कोई ना कोई गैस्ट्रिक संबंधित समस्या आपके साथ हो सकती है। तो इसलिए अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और जैसे कि राहु छठा है, तो राहु क्या है, छठा होने से क्या होता है, राहु हमारे होते हैं विचार, और बुध हमारी बुद्धि होती है। तो इस टाइम पे आपको अत्यंत बुद्धिमान बना देगा ये राहु छठा जहाँ पे बैठा है। तो और इस टाइम पे क्या होगा कि आपके जो शत्रु हैं वो अपने आप ही खत्म होने लग जाएंगे। यानी कि बस आप क्या करना है कि किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ विवाद में नहीं पड़ना है। और इस टाइम राहु जब छठा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि जितने लोग आपकी निंदा करेंगे, जितनी आपकी बुराइयां करेंगे, उतनी आप तरक्की करेंगे। तो आपके लिए तो एक अच्छा समय है, लेकिन आपको गुस्से में कुछ किसी भी प्रकार के झगड़े में नहीं पड़ना है। अपने मित्रों और भाइयों से नहीं बिगाड़नी। अगर आपने बिगाड़ी तो ये राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो आपको क्या करना है, अपने मित्रों और भाइयों के साथ अच्छे संबंध, मधुर संबंध बनाए रखने हैं इस टाइम पर। अब मंगल जो है वो सातवां है। मंगल सातवां होता है कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से जैसे कि विवाद करना ही नहीं है आपको इस टाइम पे। एक अच्छा संबंध बनाए रखना है और क्रोध भी नहीं करना है अपने, ना लाइफ पार्टनर के साथ ना बिजनेस पार्टनर के साथ, नहीं तो चीजें खराब होने लग जाएंगी। और आपको क्या करना है, अपनी लाइफ पार्टनर की थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना है। अगर ये मंगल जहाँ सप्तम में बैठा है, कहीं ना कहीं आपकी जो भी व्यापार को लेकर या कोई भी आपको कहते हैं ना कि अपनी अपने फेम नेम स्टेटस को लेकर जो भी इच्छा हो वो आप देखेंगे कि आपकी इस टाइम पर पूरी हो रही है, जब तक मंगल सप्तम में बैठा है। और यानी कि वो 16 अक्टूबर तक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप 16 अक्टूबर से पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा लें, क्योंकि उसके बाद मंगल अष्टम में चला जाएगा जो कि आपको कहीं ना कहीं तनाव देगा। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट काम, जो भी बिजनेस डिसीजन है, वो आप इसी 16 अक्टूबर से पहले ले लीजिए। और जैसे कि सूर्य, बुध और शुक्र आपके तीन बड़े ग्रह आपके 11वें घर में बैठे हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए ये ग्रह जो होते हैं, वो आपको कोई ना कोई फैसला जो आप लेंगे वो बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपके फैसले एक भी गलत हुआ तो आपके कहीं ना कहीं प्रॉफिट में नुकसान आपको देखने को मिलेगा। अब जो डिसीजन ले, गुरु पांचवा है, आपकी बुद्धि बहुत शार्प है, आप बहुत अच्छे दिमागी इंसान हैं। तो आपको क्या है कि डिसीजन ना बड़ा शार्प स्मार्टली लेना है, शार्प डिसीजन लेना है। कोई ऐसा नहीं लेना कि भी आज मैंने डिसीजन ले लिया कल मैं बदल जाऊं। ऐसा नहीं करना है, एक स्मार्ट डिसीजन लेना है। इस ऐसे करके ही आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। और आपको इस टाइम पे क्या करना है कि अपने जो पार्टनर है उसको कैशियर नहीं बनाना है, आपने अपने फिनेंसों को अपने हाथ में रखना है, तभी लाभ बढ़ेगा।
अगर आप पार्टनर के भरोसे बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको दोस्तों से लाभ जरूर होगा, लेकिन क्या है कि आपको फैसले खुद लेने हैं, किसी के भरोसे फैसले नहीं छोड़ने हैं, नहीं तो आपके प्रॉफिट में कहीं ना कहीं आपको कमी भी देखने को मिलेगी। इस समय आपका भाग्य, आपका कर्म सब मतलब हर तरह से आपको लाभ ही दे रहा है। और अब केतु जो है वो आपका 12वां है। केतु जब 12वां होता है तो क्या करता है कि आप जितना घूमेंगे उतना आपका धन बढ़ेगा, क्योंकि केतु मूवमेंट है, जितना आप चलेंगे, जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना उतना आपका धन बढ़ता जाएगा। और आपको राइज भी एकदम से अचानक ही दिखेगा, जैसे आप कहीं ट्रैवल पे गए तो आपको लगेगा अचानक से आपकी कोई धन लाभ हो गया है, या आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको होते हुए दिखेगी। इसलिए आप ट्रैवल इस टाइम पे करते रहें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने हाथ में अपनी वेडिंग रिंग जरूर पहन के रखें, क्योंकि केतु 12वां काफी अच्छा होता है। और अब हम बात करते हैं कि तिथि के वाइज से प्रिडिक्शन क्या होगी। तो पहले जैसे मैंने इस महीने को 3 भागों में बांट दिया है। 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक क्या है कि अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, कोई ना कोई बड़ा प्रपोजल आपको बिजनेस के लिए मिलेगा। और ये याद रखिएगा कि आपके दोस्त भी आपके पार्टनर बन सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपको दोस्तों से काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे। तो आप पार्टनरशिप भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, जो कि अच्छी रहेगी। फिर 3 से 15 अक्टूबर तक क्या है कि आपका नेम फेम स्टेटस, आप कहीं घर खरीदना चाह रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप वो करेंगे तो आपको फायदा बहुत होगा। जैसे कि मैंने लिखा है कि शेयर बाजार भी 3 से 15 तारीख तक, यानी कि अगर आप उसमें भी कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपको फायदा होगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन फैसले आपने अपने हाथ में ही रखने हैं, किसी के हाथ में फाइनेंशियल फैसले नहीं देने हैं। और 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक थोड़ा सा सावधान हो जाएं, कोई ना कोई अचानक स्ट्रेस या किसी मतलब कहते हैं ना कोई हेल्थ इशू आपकी लाइफ में आके खड़ा हो जाएगा। आपको इस टाइम पे किसी की भी गारंटी नहीं लेनी है, थोड़ा सा सावधान रहना है। हाँ, आप ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया केतु 12वां है, तो आप जितना ट्रैवल करेंगे आपका धन बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि ट्रैवल करके खर्चा करेंगे तो आपका धन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और आप वो इस टाइम पे 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक भी ये अनुभव करेंगे कि कहीं ना कहीं आप पति पत्नी बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो जिसपे आपको साइन करना हो, गारंटी लेनी हो, या कोई भी मतलब जो भी आपको लगता हो कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरी लाइफ का, तो उसे 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक आप बिल्कुल कहते हैं ना कि टालेंगे, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेंगे और अपने तनाव को थोड़ा सा कम बना रखेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे कोई भी आपका बड़ा खर्चा भी हो सकता है, तो टैक्सेशन है, अगर आपको कोई टैक्स पे करना है, कोई सरकारी काम है, उससे भी आपको कहीं ना कहीं तनाव बना रहेगा। तो आप उस चीज को भी ध्यान रखें कि कोई आपका ओवर ड्यू ना खड़ा हो। और दोस्तों की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, लाइफ पार्टनर की भी सपोर्ट मिलेगी। लाइफ पार्टनर का बस थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने लिखा है कि नौकरी के लिए 1 से 2 अक्टूबर अच्छा टाइम है। अगर आप जॉबलेस हैं, कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इस टाइम पे ट्राई करें, आपको जॉब अवश्य मिल जाएगी। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं, उनके लिए 9 अक्टूबर एक अच्छा डेट है। आप इस टाइम पे अगर किसी को प्रपोज करते हैं तो आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। और शादी के लिए हम हाँ कर रहे हैं, क्योंकि अ, अच्छा समय है, लेकिन मंगल भी है सप्तम में। तो कहीं ना कहीं आप ये याद रखिएगा कि जिससे भी आप मिलने जाएं, कुछ भी हो, तो किसी भी तरह के विवाद में ना पड़ जाएं। और जो भी डिसीजन ले, बड़ा सोच समझ के डिसीजन ले। और शिक्षा के उससे समय अच्छा है, क्योंकि गुरु पंचम है, तो कहीं ना कहीं आपको ये अप्रैल 2023 तक काफी अच्छी एजुकेशन दिलाएगा। और व्यापार के लिए जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा टाइम है 16 अक्टूबर से पहले। तो आप जितना भी स्टेटस राइज फेम और ये सब चाहते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति तो आपकी होनी होनी है, तो आप जितना जितना अच्छा अच्छा अपने लिए सोचेंगे, एफर्ट करेंगे, उतना उतना आप अपना स्टेटस राइज होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपकी हेडिंग भी यही है। और शेयर बाजार वालों के लिए 3 से 15 अक्टूबर बहुत अच्छा टाइम है।
आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम पे करें, और रिस्क सोच समझ के ले, कैलकुलेटिव रिस्क लें। ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया तो आप सोच बहुत बड़ा रिस्क ले लें, लेकिन सोच समझ कर अपना रिस्क लें, क्योंकि कई चीजें हमारे जन्म की कुंडली के हिसाब से भी हमें मैच करनी होती है। ये ओवरऑल ट्रांजिट की प्रिडिक्शन है जो मैं आपको दे रही हूँ। और सावधानी के दिन जो मैंने बताए हैं वो आपके 16 से 31 अक्टूबर तक, तो आपको बिल्कुल ही सावधान रहना है इस महीने में। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए आगे लेके आ सकूं। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो।